औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज की वीडियो में हम लोग बहुत ही अहम पॉइंट्स पर बात करने वाले हैं। वैसे तो इन पर मैं बेशुमार मर्तबा वीडियो दे चुकी हूँ, लेकिन आज एक बार दोबारा से ये वीडियो आप तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक फूटने वाली वबा के बारे में। ठीक है, प्लैनेटरी पोजीशन के साथ आने वाली कुदरती आफात और 2025 में होने वाले बड़े इवेंट्स पर बात करेंगे। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। इससे पहले कि मैं वीडियो का आगाज़ करूं, जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को रिसीव हो सकें। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। जो लोग मेरे चैनल पर पहले से हैं उन लोगों को आइडिया होगा कि 29 नवंबर 2024 को मैंने एक आने वाले वायरस की प्रेडिक्शन की थी। उसके बाद 19 दिसंबर 2024 को भी ये दोबारा से रिपीट की है और फिर 28 दिसंबर 2024 को मैं बता चुकी हूँ कि 2025 में कोई वबा फूट सकती है, कोई वायरस आ सकता है। चैनल पर अभी भी वीडियोस मौजूद हैं, आप लोग चाहें तो उस चैनल को विज़िट करें और इनके बारे में देखें, जहाँ पर मैं बहुत ही क्लियरली बता चुकी हूँ कि 29 मार्च 2025 काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस वाला टाइम है, जब सैटर्न का ट्रांजिट होगा पाइसिस में। ऑलरेडी राहु पाइसिस में बैठा हुआ है। राहु जो है वो छाया है, पाइसिस पानी है। मैंने बड़ी बार ये प्रेडिक्शन दी है कि पानियों में जंग हो सकती है, पानियों में मसला आ सकता है, पानियों की वजह से वबा फूट सकती है। और जब नवंबर 2023 को राहु का ट्रांजिट हुआ था पाइसिस में, उस वक्त भी मैंने आपको प्रेडिक्शन दी थी कि 2025 में और 2024 में पानियों से लेकर कोई मसला आ सकता है। मैंने आपको बताया था पानी में ट्रैवल करने से परहेज़ करें, पानियों के करीब जाने से परहेज़ करें। फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि पानी का स्कैंडल उभरेगा। यहाँ पर आप देखें कि पानियों से होने वाले मसाइल आपको देखने को मिले। कश्ती का डूब जाना, जो लोग डंकी के ज़रिए बाहर जा रहे थे, कश्ती का डूबना, ऐसा इवेंट सामने आया। लाइट हाउस का स्कैंडल सामने आया और बहुत सारे इश्यूज आप लोगों ने देखे, छोटे छोटे, जो आपके डेली आसपास इवेंट्स हुए। फिर मैंने आपको क्लियर ये इंडिकेशन दिया था कि सैटर्न बीमारी को डिनोट करता है, राहु वायरस है। यहाँ पर जैसे ही 29 मार्च को ट्रांजिट होगा राहु पर, 2 माह बड़े क्रिटिकल हैं, लेकिन जब ये एक दूसरे के करीबी डिग्रियों पर जाना शुरू हो जाएंगे तो ये कंजक्शन बननी शुरू हो जाएगी, जिसमें मैंने आपको बताया था 2025 जैसे ही स्टार्ट होगा, मार्स का साल होगा, मार्स डेबिलिटेड होगा और चाहे पाकिस्तान के चौथे घर में आएगा, जहाँ पर ऑलरेडी सैटर्न बैठा हुआ है। तो यहाँ पर पाकिस्तान की अवाम को सिक्योरिटी इश्यूज भी देखने को मिलेंगे और पाकिस्तान की अवाम को बहुत सारे मसाइल्स का भी सामना करना पड़ेगा। ठीक है, और आपने देखा वो सारी चीज़ें वैसे ही हुई। अब मैं दोबारा आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करने वाली हूँ कि मार्च 2025 में ऐसी कंजक्शन बन रही है कि बहुत सारे प्लैनेट जो हैं वो सैटर्न और राहु पर आ रहे हैं। ठीक है, और ये सारे के सारे पाइसिस में आ रहे हैं। और मैंने अपनी 28 दिसंबर वाली वीडियो में बड़े क्लियर वर्ड में बताया था कि ये ऐसी सिचुएशन बन रही है जब तमाम प्लैनेट राहु और केतु की एक्सिस में आ रहे हैं।
तो ये बहुत क्रूशियल टाइम होगा, जिसमें सब के मुतालिक मैं बता चुकी हूँ। मैंने पीटीआई के जायचा पर भी एक्सप्लेन किया, इमरान खान साहब के जायचा पर एक्सप्लेन किया, जायचा पाकिस्तान पर एक्सप्लेन किया, और मौजूदा हुकूमत के बारे में भी इसमें मैंने प्रडिक्शन दी है। तो अब ये एक ऐसी कंजक्शन बन रही है जो कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकती है, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी प्रडिक्शन दे चुकी हूँ कि बहुत सारे लोगों की डेथ होगी, डेथ रेशो बढ़ेगा, पूरी दुनिया जंग की लपेट में आएगी, यानी कि मुख्तलिफ जंगें मज़ीद स्टार्ट होंगी, और जो पहले से जंगें हो रही हैं वो इस वक्त में तूल पकड़ेंगी। अब आप लोगों ने देखा कि चाइना से वायरस जो है वो स्टार्ट हो चुका है। पहले 2020 में भी एक ऐसी ही सूरत हाल बनी थी जब कोविड आया था। एक दफ़ा तमाम दुनिया लोग एक जगह पर फंस गए थे, ज़िंदगी एक तरह से मंजमंद हो चुकी थी। अब भी बिल्कुल वही सूरत हाल बन रही है, जहाँ पर ज़िंदगी मुझे मंजमंद होती दिखाई दे रही है। बहुत सारे इवेंट ऐसे होंगे, मैंने आप लोगों को बताया कि 2025 में आग लगने के वाक़यात होंगे, और आपने देखा कि इस वक्त अमेरिका में एक ऐसी सूरत हाल बनी है कि आधा अमेरिका आग की लपेट में है, आधा बर्फ़ की लपेट में है। राहु इन पाइसिस, ठीक है। पानियों से मुंसलिक इवेंट, पानी मंजमंद हो गया, बर्फ़ पड़ी हुई है, ज़िंदगी उसमें मंजमंद है। वैसे तो ये एक बहुत थ्रेटनिंग इवेंट है, यानी कि एक मुल्क, एक घर, अवाम, सब लोग यहाँ पर मंजमंद हुए पड़े हैं, जो कि एक बहुत ही खौफनाक सूरत हाल को डिनोट करता है। एक तरफ बर्फ़ है, एक तरफ आग है, और एक तरफ हवा। सैटर्न इन एक्वेरियस, हवा आग का रुख बदल देती है, मार्स डेबिलिटेड है, रेट्रो है, ये सारी सिचुएशन आपको देखने को मिल रही है। अब क्या है, राहु के ऊपर सैटर्न का ट्रांजिट होने वाला है। सैटर्न बीमारी को शो करता है, सैटर्न सिस्टम में उतार चढ़ाव को शो करता है। अब ऐसी बीमारी आ सकती है जिससे एक दफ़ा सिस्टम जो है वो हिल जाएगा। सिस्टम में आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगी, सिस्टम जो है कंट्रोल से बाहर हो जाएगा, हमें चीज़ों की समझ नहीं आएगी कि कैसे करें। और यहाँ पर बहुत सारी कुदरती आफात, जिनमें आपने आग तो देख ही लिया, पानियों के बारे में मैं प्रेडिक्ट कर चुकी हूँ, ज़लज़ला, सैलाब, या ऐसी सूरत हाल बन सकती है जो कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देगी। इसके अलावा वो एरिया जहाँ पर हम दहशतगर्दी और आग, पानी, खून बहाव इस तरह की सूरत हाल नहीं देखते हैं, बहुत मुनज़्ज़म सेफ एरियाज़ हैं, सेफ कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर भी इस तरह की किसी सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। अनएक्सपेक्टेड इवेंट होंगे, जहाँ बारिशें नहीं हुई वहाँ पर भी आपको बर्फ़ देखने को मिल सकती है, या बारिशें हो सकती हैं। वायरस जो चाइना से चला है, एक दफ़ा फिर मुख्तलिफ ममालिक में, बल्कि पूरी दुनिया को, मैं तो यही कहूँगी कि पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगा, और बहुत सारे कंट्रीज़ इस सूरत हाल में आएंगे जो कि लॉकडाउन जैसी सिचुएशन को डिनोट करते हैं। तो आपको मैंने प्लेंटी पोजीशन बता दी। अब डेंजरस क्या है, फरवरी, मार्च और अप्रैल, ये 3 माह मैं बहुत अरसे से आपको बताती आ रही हूँ कि ये 3 माह बहुत ज़्यादा डेंजरस हैं। यहाँ पर आप लोगों को मुख्तलिफ इवेंट्स और अनएक्सपेक्टेड इवेंट देखने को मिलेंगे। ये एक मुख्तसर सी वीडियो थी जिसमें मैंने आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इससे रिलेटेड आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।